वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो ये मॉक टेस्ट पेपर नंबर 5 है आपकी सामान्य हिंदी का, और ये हिंदी बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, इसे सामान्य तरीके से मत लीजिएगा। अभ्यास आपको पर्याप्त करना होगा। अगर आप अगले वर्ष का मेंस देने जा रहे हैं तो अभी से लग जाइए। अभी से लगने का तात्पर्य ये है कि जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी हैं उसको तैयार करते रहिए। और अगर आप इसी वर्ष के अभ्यर्थी हैं तो आप इसे देखकर एक आइडिया ले सकते हैं। हालांकि पहले से ही आप अपनी तैयारी को पूरा कर चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए जो कि नहीं पहले से पता है तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं। तो चलिए फिलहाल बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। ये पैराग्राफ है और जैसा पुराना पैटर्न होता है परीक्षा का उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ना छोड़कर आना है। अनिवार्य का मतलब यह है कि आयोग तो अनिवार्य किया ही है, आप भी छोड़कर नहीं आएंगे। आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मैटर नहीं करता है, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नहीं आने का मतलब ये नहीं होता कि 100% आप अनजान हैं उससे। तो जो आधा अधूरा आ रहा है उसी को लिखने में भलाई है, क्योंकि नंबर कटने वाले हैं नहीं। और दूसरी बात यह है कि अपना अनुक्रमांक नाम पता इत्यादि जो है उसका उल्लेख नहीं करना है। उसकी जगह सांकेतिक शब्दों का इस्तेमाल या वर्णों का इस्तेमाल करना है, जैसे अ ब स य र ल व ऐसे करके हम लोग करते हैं, तो वो काम करना है खासतौर पे पत्र लेखन में। तो यहाँ गद्यांश अवबोधन से हमारा काम शुरू होता है। 30 नंबर का मामला सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहिए, हड़बड़ाहट में इसमें उत्तर का चयन करना ये सही नहीं रहेगा। तो विषय वासना जीवन की विकृति है, ये त्याज्य है। विकृति है तो निश्चित तौर पर त्यागने योग्य है ना। विषय वासना और उससे प्रेरित भागों का त्याग करना, भोगों का त्याग करना असल में, ठीक है। जो विषय वासना है वो तो ही है त्याज्य, उसके अलावा उससे प्रेरित जितने भी भोग विलास के साधन हैं उनका त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि इनके रहते हुए जीवन में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा संभव नहीं है। मनुष्य की शक्तियाँ न्यून और क्षीण हो जाती हैं। इनमें लिप्त रहने से आध्यात्मिक और भौतिक किसी भी क्षेत्र में ऐसी सफलता नहीं मिल सकती जिससे कि संतोष आपको प्राप्त हो। विषय भोगों का चिंतन जीवन में कई तरह की विषमताएं पैदा करता है। गीता में एक श्लोक है, मंत्र है, मंत्र कहना सही नहीं रहेगा, श्लोक है असल में। श्लोक कुछ इस प्रकार से है, ध्यायतो विषयानुपुंस। अभी इसका अर्थ पूछा जाएगा। संगस्ते, यहाँ देखिएगा, संगस्तेषु, इसको श उच्चारित करेंगे, ख नहीं, ये मूर्धन्य श है, बड़े ऊ की मात्रा है। तो संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, ये स्वर है। ओ का उच्चारण यहाँ पर थोड़ा सा जोर देके हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक श्लोक है जो कि गीता से उद्धृत किया गया है। नीचे उसका अर्थ दिया हुआ है कि विषयों का चिंतन करते रहने से उनमें आसक्ति पैदा होती है। मतलब हम ये हमेशा सोचते रहें कि क्या ऐसी चीज़ हम जुटा लें जो कि हमें सुख प्रदान करे। आप सामने बेड पर लेटे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। टीवी जो है आपका 32 इंच का है और आप कल्पना कर रहे हैं कि ये आपका बड़ा हो जाता, 43 इंच का हो जाता, या उससे भी बड़ी स्क्रीन आपके पास होती। ये स्मार्ट टीवी नहीं है, ये स्मार्ट टीवी हो जाता। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, इसके बहुत सारे नमूने हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं। तो मतलब ये है ना कि विषयों का चिंतन अगर आप करेंगे, भोग विलास के साधनों की लगातार आप चिंता करेंगे, उन्हीं के विषय में सोचेंगे, तो आप उसी में आसक्त हो जाएंगे, आपको कुछ और सूझेगा ही नहीं। ये भौतिक संसाधन होते ही ऐसे। और विषयों को आसक्ति, मतलब विषयों की आसक्ति अगर आप करें तो उससे कामना उत्पन्न होती है। भाई आप आसक्ति उसके प्रति कर रहे हैं, उसके प्रति मोह पैदा कर रहे हैं, तो क्या मन में आएगा कि खरीद लिया जाए, ले लिया जाए, इसे इकट्ठा कर लिया जाए। तो ये जो कामना है ये आपके अंदर प्रबल हो जाएगी। और कामना यदि पूर्ण न हो, आवश्यक नहीं है कि आपकी इच्छाएं जितनी ऊंची ऊंची हो, आपका सामर्थ्य भी उतना ही हो, तो आपको क्या होगा, फिर या तो ग्लानि होगी या फिर क्रोध आएगा। यदि आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और वो आपकी इस इच्छा को पूरा न करे तो आप उसके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। और अगर आप खुद ही उन चीज़ों को जुटाने वाले हैं और आपके पास पर्याप्त पैसा ना हो या संसाधन ना हो तो आप निराश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो दोनों ही स्थितियों में आपको दुख प्राप्त होगा। इसीलिए कामना मुक्त रहने की सलाह दी जाती है, निष्काम रहने की सलाह दी जाती है। और निष्काम आदमी तभी रह सकता है जब वो विषयों का चिंतन करे ही ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने जीवन का त्याग कर दे। जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यक चीज़ें हैं बस उतना ही, उनमें बहुत ज़्यादा वो आसक्त ना हो, उनमें बहुत ज़्यादा रमे नहीं, जीवन का वास्तविक मतलब समझे। अब यहाँ पैराग्राफ चेंज होता है, नीचे अच्छा इसमें अंडरलाइन किया गया है, उसको ध्यान से देखिएगा। विषयों को आसक्त, यहाँ की होना चाहिए, इसको संशोधन कर लीजिए, अन्यथा बार बार वही रिपीट होगा। तो विषयों की आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना यदि पूर्ण न हो तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसकी आपको व्याख्या भी करनी है, तो उसे देखते रहिए। फिलहाल अगला पैराग्राफ आपको बता रहा है कि इस तरह विषयों के चिंतन मात्र से ही अनेकानेक मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और मनुष्य अपने श्रेय पद से विचलित हो जाता है। लिप्सा चाहे भोग विषय की हो या विषय भोगों की हो, धन दौलत की हो, पद प्रतिष्ठा की हो, उसे मानसिक और व्यवहारिक क्षेत्र से सर्वथा दूर रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। मन में रहने वाली उस इच्छा या रुचि तक का भी त्याग करना चाहिए जिससे कि विषय भोगों की तृष्णा बढ़े।
मतलब एक छोटी सी इच्छा जो कि आपको एक कहा जाता है ना कि भूसे के ढेर में चिंगारी का काम करना, मतलब एक जरा सी आप माचिस की बुझती हुई तीली को उसमें फेंक दीजिए और अगर भूसा एकदम सूखा है तो आग पकड़ लेगा, है ना। तो वही बात यहाँ भी है, जरा सा अगर कहीं भी मन में ये विचार जगा कि अच्छा हम थोड़ा सा देख के हट जाते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के एडिक्शन में फंस चुके हैं, मान लीजिए, ये आजकल ज़्यादा देखने में चलन आता है। बहुत से लोग अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए भी ऑनलाइन जाकर फालतू की चीज़ें खरीदते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, फिर पैसे की कमी होती है तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये आजकल के मनुष्य का जीवन चक्र बन गया है। अगर श्रीमद् भगवत गीता भी सभी लोग ध्यान से पढ़ें और उसके 20% श्लोकों को भी समझें तो वो तनाव से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। तो फिलहाल यहाँ देखें, कहा गया है कि ये जो लिप्सा है, भोग विलास की लिप्सा है या विषय वासना है, इसकी तरफ ले जाने वाली एक थोड़ी सी चिंगारी या थोड़ी सी भी जो जरा सी इच्छा है, जो कि आपको लगता है कि बड़ी मामूली है, इतना करने से क्या होगा, लेकिन उसको भी अगर आप करते हैं तो आपकी जो वृत्तियां आपने दबा कर रखी हुई थी ना, वो जागृत हो जाएंगी। आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपनी विकृतियों को, अपनी जो मानसिक वृत्तियां हैं जिनका परिणाम आपको बुरा हमेशा प्राप्त होता है, उसको आपने अपने मन से निकाल दिया है। ये संभव नहीं है। मनुष्य का शरीर ही ऐसा बनाया गया है, मनुष्य का मस्तिष्क ही ऐसा निर्मित है कि उसके अंदर विकार भरे पड़े हैं, उन्हें आप हटा नहीं सकते। ठीक है, वो भी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, बस आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। तो नियंत्रण में आपने रखा हुआ है और आपने जरा सी उसे चिंगारी दिखा दी तो वो बुराइयां आपके ऊपर फिर से हावी हो जाएंगी। ठीक है, तो वो बात है, उससे दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए और मन में रहने वाली उस इच्छा और रुचि तक का त्याग इसीलिए करने की बात कही गई। आगे देखें, लोभ मोह अभिमान इत्यादि को अगर पोषण मिलता है तो उसका भी आपको त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं कि आपके अंदर घमंड की मात्रा ज़्यादा है और आपका अहंकार आपको लोगों से, अपनों से दूर कर रहा है, तो आप उस छोटी से छोटी चीज़ को अपने आप से दूर कर दीजिए जो कि अहंकार उत्पन्न कर सकती है। अगर आपको ये लगता है कि कोई सामान आप घर में खरीद कर और उस पर गर्व या रौब जताते हैं और उससे आपको परेशानी होती है व्यक्तिगत तौर पे, तो आप सामान ही खरीदना बंद कर दीजिए। ये गीता की सलाह है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। जैसे राजा है, ये अर्जुन को दिया हुआ उपदेश है ना, तो अर्जुन एक राजा थे। तो ऐसी स्थिति में, मतलब जब उपदेश सुन रहे थे तब राजा नहीं थे, बाद में जब राज्याभिषेक होता है तो एक छोटे राज्य के राजा बन जाते हैं। असली राजा तो युधिष्ठिर थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अर्जुन को दिया हुआ ये जो उपदेश है उसमें ये सलाह दी गई है कि आप राज्य का जो मोह है उसको त्यागें, राज्य का जो अभिमान है उसको त्यागें, और ये एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए बड़ा ही दुरूह काम होता है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा अगर हमें जो विषय वासना है उससे दूर रहना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। स्वाद में आसक्ति भी ठीक नहीं है, ऐसे भोजन का त्याग करना चाहिए जिससे कि स्वाद में आसक्ति बढ़ती हो और जिससे आलस्य और प्रमाद बढ़ता हो। आपने दिन भर अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट किया, आपने सुबह बड़े जोश में एक टू डू लिस्ट तैयार की थी और आपने ये तय किया था कि आज लक्ष्मीकांत को पूरा उलाट डालेंगे और स्पेक्ट्रम में जितनी चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर लेंगे, मतलब आपने जी जान से लग के अपना टारगेट पूरा किया। अब उसके बाद आप मनाने लगे चीट डे, और चीट डे के चक्कर में आपने क्या किया, बाजार से मैगी खरीद के ले आए, नूडल ले आए, या जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई फास्ट फूड, जंक फूड, वो सब खरीद के ले आए और आपने खा लिया और आपने एक अच्छी सी फिल्म देख ली। अब आप सोच कर देखिए, दिन भर जो आपने साधना की थी वो बेकार हो गई, निश्चित तौर पर बेकार हो गई। अगले दिन आपको वो चीज़ें जो है वो फिर आकर्षित करेंगी कि आओ मेरे पास, और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसीलिए जो साधना का समय होता है उस समय इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आगे देखें, यहाँ कहा गया कि जो तामसी, बासी, गंदा या किसी प्रकार से जूठा भोजन है या अनीति से कमाया हुआ धन है और उससे खरीदा हुआ कोई सामान है, इन सब चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कहा जाता है अपनी संस्कृति में, ये बार बार कहावत के तौर पे कहा जाता है, जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा। तो अन्न कहाँ से आया है, किस राशि से उपार्जित किया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल शुद्ध, सात्विक, हल्का, ताज़ा, पौष्टिक और पसीने की कमाई से प्राप्त हुआ भोजन शरीर को स्वस्थ भी बनाता है और पोषण भी देता है। जीवन में वाणी का संयम, ये हर प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ भोजन ही नहीं। अब जब यहाँ जुबान की बात हो रही है तो जीवन में वाणी का संयम भी आवश्यक है। वाणी से असत्य वचन, चापलूसी, परनिंदा, कटु भाषण, व्यर्थ वार्तालाप, इन सब का भी त्याग करना चाहिए। कुछ नहीं हम इसमें से करें, किसी का मन नहीं दुखाएं, या फिर हम असत्य ना बोलें, चापलूसी भी ना करें, निंदा भी नहीं करें, हम किसी से कड़वा भी ना बोलें, लेकिन हम फालतू में बकबक कर रहे हैं, बैठ के चौपाल लगा रहे हैं, चाय पर चर्चा चल रही है, तो जितना आपने अपने मन को एकाग्र किया था वो सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसीलिए एक साधक को इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये अशुभ और मंगलकारी, इनसे इनमें जीवन में कलह, पश्चाताप, लड़ाई झगड़े, अशांति पैदा करने का पूरा मादा होता है और वो करते हैं। परस्पर के संबंध खराब होते हैं। अवांछनीय प्रसंगों से भी हमको दूर रहना चाहिए। दृश्यों और प्रसंगों से, मतलब ऐसे दृश्यों और प्रसंगों से हमें दूर रहने की आवश्यकता होती है जिससे कि हमारे अंदर दूषित मनोभाव, वासना, इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं।
ठीक है, तो ये सारी बातें हैं और ये आसान नहीं है यकीनन। इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि छोड़ना बहुत टेढ़ा काम है किसी के लिए भी, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं उसके हिस्से के तौर पे ही हम जीवन यापन कर सकते हैं ना। हम हिमालय पर तो जा नहीं सकते, और एकांत में जब नहीं जा सकते हैं, एक परिवार के बीच में रहते हैं, तो ये सारी बुराइयाँ हमारे चारों ओर ही रहती हैं। तो अगर आप 70% भी इसे फॉलो कर पाएँ इन सीखों को, तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ क्या करना है। तो पहले तो शीर्षक बताना है। बताइए इसका शीर्षक क्या हो सकता है? विषयासक्ति हो सकता है। अगर एक शब्द में चुनना हो तो विषयासक्ति, यानी विषयों के प्रति आसक्ति। अच्छा, ये एक शीर्षक है। आप और बेहतर चुन सकते हैं। अगर आप अच्छा चुने तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए। अच्छा, दूसरा वाला जो है, इसमें पूछा गया कि विषयानुपुंसा से क्या तात्पर्य है। हालांकि इस श्लोक का अर्थ यहाँ बता दिया गया है, ये देखें, और इसी शब्द का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ मतलब बता भी दिया गया है। तो थोड़ा सा उसमें अपने शब्दों का मिलावट आप कर लीजिएगा। जैसे विषय वासना का समूह, विषयानुपुंसा का मतलब शाब्दिक तौर पे क्या होता है? विषय वासना का समूह। और यहाँ भाव मूलक अर्थ अगर आप देखें तो शाब्दिक अर्थ हो गया। अगर भावना पर आधारित आप अर्थ देखते हैं तो विषय वासना का चक्रव्यूह ये होता है, इसमें मनुष्य फंस जाता है। विषयों का निरंतर चिंतन ही हमें पथभ्रष्ट बनाता है, और वही है विषयानुपुंसा। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब आइए व्याख्या भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। तो पहली जो पंक्ति है उसमें आपको यहाँ दिया हुआ है ना, विषयों को आसक्त, यहाँ देखें, विषयों की आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना यदि पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो विषय वासना के विषय में अगर आप लगातार सोचते रहे तो मन चिंतित होगा, पहली चीज है। और पाने की लालसा प्रबल होती जाएगी। पहले आपके दिमाग में एक छोटा सा विचार आएगा कि चले ये चीज़ हम बनाकर खा लें, या ये चीज़ हम बाजार से खरीद ले आए। फिर धीरे धीरे करके वो विचार इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इतना तगड़ा हो जाएगा कि आप उठ जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे और जाकर वो काम करेंगे। तो कहने का मतलब उस विचार को जहाँ उठे वहीं कुचल देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पाने की लालसा मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती है। वासनाएं कामना की अग्नि को प्रज्वलित करती हैं, और कामना जब पूरी नहीं होती है तो या तो निराशा होती है या क्रोध आता है। आइए आगे चलते हैं। अगला जो इसमें पंक्ति, मतलब अगली जो पंक्ति है व्याख्या करनी है। लिप्सा चाहे विषय भोगों की हो या धन दौलत की, और उसके बाद आपको यहाँ सर्वथा दूर करने का प्रयत्न वहां तक करना है। अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी पंक्ति है। इसमें देखें, आप लिख सकते हैं कि लालच, कामना, धन की लिप्सा या फिर पद प्रतिष्ठा का मोह, यह सब मनुष्य को उसके कर्तव्य पथ से विमुख करते हैं। उसका जो कर्म पथ है जिस पर उसे निरंतर आगे बढ़ना है उससे हटाते हैं, और इनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न हर हाल में मनुष्य को करना चाहिए। क्योंकि एक बार यदि इस भंवर में फंस गए तो बचाव असंभव हो जाता है, क्योंकि ये इतने आकर्षक, इतने मोहक और इतने आरामदायक होते हैं ना, कि इनमें एक बार फंसने के बाद मनुष्य खुशी खुशी इनका बंधक बन जाता है। उसे पता भी नहीं चलता है और वो इनका गुलाम बन जाता है और बर्बाद हो जाता है। जब बर्बाद हो जाता है तब उसको मालूम होता है। इसके बाद देखें अगले वाले को, और अगला संभवतः इसमें है नहीं, ये 2 ही पंक्तियां हैं। वैसे आयोग जो है वो आपको मोटे तौर पर 4 पंक्तियां देता है, तो 4 पंक्तियों की व्याख्या आपको इसी शैली में करनी है। एक चीज का ध्यान देना है कि व्याख्या इकट्ठे नहीं करनी है, ये नहीं कि उठाकर एक ही पैराग्राफ में सब लिख दिया, नंबरिंग करके अलग अलग करनी है। अब यहाँ देखते हैं, दूसरा पैराग्राफ आ गया है 30 नंबर, ये भी यहाँ भी निर्धारित होते हैं। कहा गया कि यह संसार कितनी विषमताओं और कितनी विडंबनाओं से भरा हुआ है। यह संसार न जाने कितनी विविधताओं और घटनाओं से भरा हुआ है। संसार में बहुत कुछ है। इस संसार के लोग सुखी भी हैं और दुखी भी हैं, मतलब सुखी लोगों की भी कमी नहीं है, दुखी लोग उनसे भी ज़्यादा है। कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है, कोई कम सुखी है, कोई ज़्यादा सुखी है, जो कम सुखी है वो ज़्यादा दुखी है ठीक है। और किसी के जीवन में सुख ही सुख है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है। जीवन अगर है, मनुष्य का जीवन है या किसी भी जीव का जीवन है, तो उसमें दुख भी होगा, चाहे वो कितना भी सुखी व्यक्ति क्यों ना हो, रत्ती भरी सही उसके अंदर उसके जीवन में दुख का समावेश होगा। फिलहाल यहाँ कह दिया गया, तो जो लेखक कहे वो मान लेना चाहिए, इसी में भलाई है। तो कहा गया कि किसी के जीवन में सुख ही सुख है और किसी के जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख है। ये भी संभव नहीं है कि सिर्फ दुख हो, कुछ न कुछ आनंद के क्षण जरूर होंगे। ये बात सही है कि वो कम होंगे। तो किसी का जीवन उत्सव सरीखा है, रोज ही वो एक उत्सव मना रहा है, मतलब उसका जो दिमाग है वो हमेशा प्रसन्नता से भरा हुआ है। और कोई लगातार मातम कर रहा है, लगातार उसे परेशानियां ही परेशानियां, दुख ही दुख झेलने पड़ रहे हैं। अच्छे कर्म करते हुए भी कुछ लोग दुखी होते हैं और बुरे कर्म करते हुए भी बहुत से लोग सुखी होते हैं। ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। बहुत से बुरे आदमी ऐसे नीच प्रवृत्ति के हैं जो कि बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं, और बहुत सज्जन सदाचारी मनुष्य जो आपको दिख रहा है, आपसे बर्ताव इतना बढ़िया कर रहा है, उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, लोगों की निरंतर सहायता कर रहा है, अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की चिंता करता है। ऐसा प्राणी बहुत दुखी है, एकदम फटे हाल है, तंग हाल है, लगातार जिल्लतें झेल रहा है। तो ऐसा होता है संसार में। अब आगे इसमें देखें, आप कहा गया कि कुछ लोग दूसरों को सताकर रुलाकर भी सुखी होते हैं, बिना परिश्रम किए भी उनको बैठकर खाने का अवसर मिलता है। बपौती उनकी होती है, जागीर होती है, कमा कर रखा हुआ धन होता है जिसके बूते वो खाते हैं। या फिर कुछ ऐसे, अब जैसे आप अंडरवर्ल्ड को ले लीजिए, माफिया लोगों को ले लीजिए, कहा जाए तो ये भी कर्म करते हैं,
रिवॉल्वर दिखा के किसी को लूटना ये भी एक कर्म ही है, मतलब आप उतना मेहनत तो कर ही रहे हैं, कम से कम उतनी हिम्मत जुटा रहे हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी की मेहनत की कमाई छीन रहे हैं और उससे आप ऐश कर रहे हैं। हालांकि ये टिकाऊ नहीं होता है, माफियाओं का अंत आप जानते हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ भी लागू होती है, लेकिन क्षणिक तौर पर अगर देखा जाए तो दूसरों को सता के वो सुखी हैं और जो सताया जा रहा है वो दुखी है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। आगे देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सुख दुख हर्ष विषाद से परे परम आनंद की अवस्था में, हालांकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। संसार में ऐसी विषमताएं क्यों हैं, यही प्रश्न किया गया है। यह सब अकारण ही है, क्या इसके पीछे कोई ठोस कारण भी है या फिर सिर्फ ऐसे ही कहा गया। बुरे कर्म करने वाले दुखी हों ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले दुखी हों ये कैसे हो सकता है। और यही कारण है कि अपने संसार में बहुत सारे दुखी लोग क्षुब्ध होकर गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं कि बहुत अच्छा करके हमको क्या मिल गया। बुरा करने वाला ऐश कर रहा है और हम तड़प रहे हैं, तो हम भी वही करते हैं और उसके बाद वो भी उसी गलत रास्ते पर चल देते हैं और परिणाम उसका बुरा होता है। तो ये एक विचित्र स्थिति पाई जाती है संसार में, जो कि लोगों को समझ में नहीं आती। क्या पुण्य कर्म, शुभ कर्म और अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों को उनके अच्छे कर्मों का सुफल नहीं मिलेगा? और क्या अनीति बेईमानी के पथ पर चलने वाले जो लोग हैं वो हमेशा ऐसे ही मजे करते रहेंगे? कुछ बच्चे सोने के पालने में किलकारियां मार रहे होते हैं और कुछ जन्म से ही दुखी होते हैं, सिसकियां भर रहे होते हैं, अनाथालय के दरवाजे पर पटक दिए जाते हैं या किसी के यहाँ गुलाम के रूप में ही पैदा होते हैं। भला ऐसी विषमताएं क्यों हैं? अनेक प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं और इन विषमताओं के पीछे विविध घटनाओं, परिणामों या कुछ न कुछ कारण तो है। बिना कारण प्रकृति में कुछ नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ आगे देखते हैं। संसार में कोई घटना महज संयोग नहीं होती है, ये आप अभी सुन ही चुके हैं। हर क्रिया, हर परिणाम, हर घटना के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है। ऊपरी तौर पे हम देखते हैं कि जन सामान्य इसका अर्थ नहीं निकाल पाता, कोई तर्क नहीं दिखता, कोई औचित्य नहीं दिखता है, लेकिन पीछे एक गहरा कारण होता है जो कि सूक्ष्म दृष्टि से देखकर ही समझा जा सकता है। सूक्ष्म दृष्टि जो है वो दार्शनिक दृष्टि होती है, आध्यात्मिक दृष्टि होती है, शास्त्र की निगाह होती है। और कोई भी प्राणी केवल वर्तमान में दिखने वाला स्थूल शरीर नहीं है, बल्कि वो एक जीवात्मा है। उसके अंदर एक आत्मा है, एक ऊर्जा है जो कि उसे संचालित कर रही है। और आप जानते ही हैं कि आत्मा अमर होती है, अनश्वर होती है। तो वो आत्मा इस कलेवर को धारण किए हुए है। इससे पहले वो किसी और बॉडी में रहा करती थी। यहाँ अध्यात्म की बात की जा रही है, इसका अभी प्रैक्टिकल जीवन में मतलब भी बताया जाएगा। तो वो आत्मा जिस पुराने शरीर में थी, उस पुराने शरीर ने हो सकता है कि बहुत सारे पुण्य किए हों। और ये वजह आगे आप देखें कि जब नया जन्म उस व्यक्ति का हो रहा है, पुनर्जन्म, माफ कीजिएगा, पूर्व जन्म में उसने खूब अच्छे काम किए हों, बढ़िया पुण्य किए हों, और जब वो दोबारा जन्म लिया है तो यहाँ पर वो अधर्म कर रहा है, लोगों को सता रहा है और दूसरों का धन लूट कर मजे कर रहा है। तो जो पूर्व जन्म के संचित कर्म है उसका परिणाम उसे इस जन्म में मिल रहा है, यानी अच्छे कर्म उसके अभी उसके खाते में जमा है जो कि लगातार उसे अच्छा परिणाम दे रहे हैं। जैसे ही वो अच्छे कर्म समाप्त होंगे, उसके बुरे कर्मों का हिसाब शुरू हो जाएगा, क्योंकि कर्म का परिणाम तो मिलना ही है, वो तो पीछा करेंगे आपका। कहा ही जाता है कि जैसे हजारों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माता यानी अपनी माता गाय को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म भी उस मनुष्य का पीछा करते हुए उसके तक पहुंच जाते हैं जो उन्हें किया रहता है। तो इनसे तो बचा नहीं जा सकता। तो ये जो कर्म है ये कभी ना कभी आपको भुगतने पड़ेंगे। अब हो सकता है कि इस जन्म में आप सिर्फ सुख भोग कर जाएं, लेकिन इस जन्म का जो आपने बुरा किया है वो अगले जन्म में आपको भोगना पड़े। तो ये तो बात एक जन्म से दूसरे जन्म की हो गई। और आज के मनुष्य में इतना सब्र नहीं है, वो कहेगा कि कहाँ दूसरा जन्म होता है या कहाँ हम पीछे के जन्म। ये जिंदगी बर्बाद हो गई तो फिर मतलब ही क्या है? इस जिंदगी में सिर्फ दुख ही झेला तो फिर जो पीछे का जन्म था उसमें अच्छे कर्म करने का फायदा ही क्या? तो ऐसा लोग बोलते हैं। तो उसमें अब आप साइंटिफिकली इसको समझ लीजिए कि कोई मनुष्य सामने से आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जिसका कि परिणाम उसको भोगना पड़ रहा है। आपको लग ऐसा रहा है कि वो 100% अच्छा है, सदाचारी है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके कर्म में कहीं ना कहीं लेकिन अवश्य होगा। ये बहुत विश्वास के साथ यहाँ कहा जा रहा है और आप भी इसको प्रैक्टिकली मानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, अपना 100% लगाकर वो कर्म कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो दरिद्र रहे। ठीक है, तो ये स्थितियां जो है ये व्यक्ति के खुद के कर्मों का ही परिणाम होती हैं और इसे आप यहाँ प्रैक्टिकल के तौर पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं, तात्कालिक कारणों को समझ ना पाना यही मनुष्य के दुख का कारण होता है। तो यहाँ हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें शीर्षक बताना है, उसके बाद हमें करना है सारांश, फिर करना है संक्षेपण और उसके बाद एक प्रश्न का उत्तर देना है। इसका शीर्षक क्या हो सकता है? सुख और दुख, और भी अच्छे शीर्षक हो सकते हैं, आप चुनकर बताइएगा। फिलहाल सारांश देखिए। सारांश में आप लिख सकते हैं, छोटा लिखना होता है, ध्यान दीजिएगा। संसार का निर्माण दो ही भावों से हुआ है या दो भाव तत्वों से हुआ है, एक है सुख और दूसरा है दुख। सुख प्राप्ति में है, दुख गंवाने में है। कुछ आपसे छिनता है तभी आप दुखी होते हैं, है ना। परमानंद की अवस्था सुख और दुख की अनुभूति से परे है। सूक्ष्म जगत इस उदार माफ कीजिएगा सूक्ष्म जगत इसका उदार विश्लेषण करके पूर्व जन्म के कर्मों को इससे बांध देता है। यही आपका सारांश है, एकदम सटीक, एकदम छोटा। इसके बाद आइए संक्षेपण।
तो संक्षेपण में भी कुछ वैसे ही लिखना होता है, लेकिन यहाँ क्रमबद्धता का पालन करना चाहिए और छंटनी मूल रूप से करनी होती है। तो छांट देते हैं। सुख दुख का अनुभव संसार का प्रत्येक प्राणी करता है और प्रत्येक प्राणी का अनुभव इस मामले में समझ और बौद्धिकता के आधार पर होता है। उसकी बुद्धि जितनी है उसकी समझ जितनी। बुद्धिमान अध्यात्मवेत्ता इस पहेली का सीधा संबंध पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़ते हैं। हो गया संक्षेपण। अब इसके प्रश्न का उत्तर भी आप दे दीजिए। शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों हैं? तो ऐसा माना जाता है कि कर्म चाहे भला हो अथवा बुरा, परिणाम तो आपको मिलता ही है। दोनों का एक एक कदम प्रारब्ध में लिखा जाता है, यानी दर्ज होता है। वर्तमान में अगर अच्छा काम कोई व्यक्ति कर रहा है तो पुराने जो बुरे कर्म हैं वो कहीं जाएंगे नहीं। अच्छा काम वो भले ही लाख जितना करे, जो पुराने कर्म है उनका जब कोटा पूरा चुक जाएगा, उतना जो स्टोर उसने करके रखा हुआ है वो खजाना खत्म हो जाएगा, तब उसके अच्छे वाले काउंट होने चालू होंगे। यही इस पैराग्राफ में लिखा गया है। भले ही आप पूर्व जन्म के सिद्धांत या पुनर्जन्म के सिद्धांत से सहमत ना हो, आप इस चीज़ को न मानते हो, ये संभव है, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, फिर भी आपको गद्यांश के हिसाब से ही चलना है। लेखक का विरोध नहीं करना है, लेखक जो कहे उसको मान लेना है और उसी के पक्ष में लिखना है। यहाँ आलोचनात्मक लेखन नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया। अब आइए पत्र लेखन, और यहाँ कहा गया कि तार लेखन पर प्रकाश डालें। तो तार लेखन में आप क्या करेंगे? हालांकि तार प्रचलन से बाहर हो गया है तो आयोग भी कम संभावना है कि देगा, लेकिन सिलेबस में है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ये अत्यंत संक्षिप्त होता है, ठीक है, पहली चीज़। और गिने चुने शब्द होते हैं। पहले के समय में जो टेलीग्राम यानी तार, अब तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन हो गया है। तार जो पहले होता था, चाहे वो शासकीय तार हो या ऐसे घरेलू तार हो, उसमें शब्दों के हिसाब से पैसा लगता था, ठीक है। अब वो जन सामान्य तो तार का इस्तेमाल करते नहीं है, प्रशासन भी शायद ही कभी विरले करता हो, तो ये प्रचलन में नहीं है। नहीं तो प्रत्येक शब्द के हिसाब से उसमें मूल्य निर्धारित होता था, तो गिने हुए नाप कर शब्द लिखे जाते थे। तो वही काम यहाँ भी है, ठीक है। तार लेखन में आप आराम से कर सकते हैं और एक स्वच्छ नमूना जो सरकारी तार है उसका बना दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में एक पत्र है और पत्र में ये समस्या कि पत्र का प्रारूप आपको नहीं पता है। तो ऐसे ही प्रश्न आयोग भी आपको उलझाने के लिए देता है। प्रारूप वगैरह नहीं देगा, आपको कॉमन एक कारण बता देगा कि किस लिए पत्र आपको लिखना है, लेकिन किस फॉर्मेट में लिखना है और कैसा लिखना है ये आपको खुद बताना होगा, मतलब खुद से अपना पकड़ना होगा, पहचानना होगा। तो यहाँ देखें, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद गाजियाबाद की ओर से खराब मौसम और मूसलाधार वर्षा के मद्देनजर 2 दिनों के अवकाश की सूचना जारी कीजिए, ठीक है। और यहाँ ये कहा गया कि प्रारूप कौन से पत्र का रहेगा इस पर विचार अवश्य कर लीजिएगा, यानी विचार आपको करना है। तो देखिए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें 2 तरह का होता है, या तो सूचना ही जारी कर दें, जो कि बहुत रेयर देखा जाता है, नहीं तो दूसरा ये है कि आप एक कार्यालय आदेश जारी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ सूचना के साथ साथ आदेश भी तो देना होगा कि विद्यालय बंद रखे जाएं, तो आप एक कार्यालय आदेश जारी करें, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें आप प्रारूप बना लीजिए, कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद गाजियाबाद, और उसके बाद कार्यालय आदेश संख्या जो है एक काल्पनिक पत्रांक वहाँ डाल दीजिए। उसके बाद एक लाइन का गैप देके नीचे कार्यालय आदेश हेडिंग डालिए और एक पैराग्राफ में अपनी बात को कह दीजिए कि जनपद में लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा, जल भराव के मद्देनजर अगले 2 दिवस, तारीख आप वहाँ चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा प्रथम से लेकर अष्टम तक के विद्यार्थियों हेतु अवकाश घोषित किया जाता है। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके बात को कहें कि संबंधित सभी अधिकारी और विद्यालय प्रबंधन तथा प्राध्यापकों से अनिवार्य अनुपालन की अपेक्षा है, ठीक। ये आपका हो गया कार्यालय आदेश, और चूंकि ये आदेश मान्य हो इसलिए आप नीचे हस्ताक्षर करेंगे। तो क ख ग बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश शासन। प्रतिलिपियां जिसको प्रेषित करनी है उसको बाएं साइड प्रेषित करके एक बार फिर हस्ताक्षर कर दीजिएगा, आपको 10 नंबर में से अधिकतम मिल जाएगा। अब यहाँ चलते हैं विलोम की ओर। यहाँ देखिए, ये देखिए याचक, याचक का विलोम क्या होना चाहिए बताइए। विलोम आपने देखा, याचक का क्या होगा? दाता हो जाएगा, अवरोह का आरोह हो जाएगा, सधवा का विधवा हो जाएगा, मूसल का खल हो जाएगा या ओखल भी आप लिख सकते हैं, सुघर का फूहड़ हो जाएगा, मर्त्य का अमर्त्य हो जाएगा, कंठस्थ का विस्मरण हो जाएगा, दुर्भग का सुभग हो जाएगा, लक्षितार्थ का क्या होगा? अभिधार्थ हो जाएगा, और साकार का निराकार हो जाएगा। अब यहाँ जो उपसर्ग प्रत्यय हैं उनको देख लीजिए। यहाँ पर है पुनर, तो पुनर से पुनर्नवा हो जाएगा, पुनरावलोकन हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। उत से क्या होगा? तो उत्कृष्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देखें, उत से उत्कृष्ट हो जाएगा, इसके अलावा उन्नयन हो जाएगा, उत्सर्ग हो जाएगा, संभाव, सम उपसर्ग से संभाव, संशय, संबंध। और प्रत्यय देख लेते हैं, तो अक इसका क्या बन जाएगा? धावक हो जाएगा, याचक हो जाएगा, योजक हो जाएगा, ऐसे शब्द बन जाएंगे। औना का खिलौना, घिनौना, डिटौना, ऐसे करके शब्द बनेंगे। आक जो प्रत्यय है ये आप देख रहे हैं, आक है, तो इससे क्या क्या बनेगा? तैराक, चालाक, इस तरह से शब्द बनेंगे, लड़ाक। अब आइए आगे देखते हैं वाक्य शुद्धि को, और वाक्य शुद्धि में आप देखें 5 वाक्य दिया है, अशुद्धियों का प्रकार भी आपको बताना है। तो पहला वाला आप देख रहे हैं, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट आए हैं। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, हिंदी के प्रचार में बड़ी बाधाएं आई। वाक्य सीधा हो गया।
इसमें अतिरिक्त शब्दों का बिना वजह प्रयोग किया गया था और इसीलिए वाक्य गलत हुआ था, तो कारण आप साथ में लिख दीजिएगा। जनता के अंदर असंतोष फैल गया। अब यहाँ के अंदर जो शब्द है ना वो घुसने का भाव पैदा करता है, जबकि यहाँ सीधा सीधा हम में का इस्तेमाल कर सकते थे, मतलब कारक चिन्ह का गलत प्रयोग किया गया। कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह आप जो कहना चाहें। जनता में असंतोष फैल गया, यह एक गहरी समस्या है। अनुपयुक्त शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, गहरी की जगह पर गंभीर होना चाहिए। और कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, पांचवा जो आप देख रहे हैं इसमें देखें तो इसमें दो तरीके से लिखा जा सकता है। कई बैंकों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो ये आपका वचन संबंधी दिक्कत हो जाएगी, मतलब वचन संबंधी इसमें अशुद्धि है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो भी ये ठीक हो जाएगा, तो फिर क्रम विन्यास की समस्या इसमें दिखाई देगी, है ना। तो दोनों तरीके से आप इसे सही कर सकते हैं। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया गया, आसानी से यह काम कर लिया गया, क्रम विन्यास की गड़बड़ है। साथ साथ आप देखें इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यह काम आसानी से हो गया या कर लिया गया, इसको सीधा कर लिया जाए। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि क्या आप कुछ ऐसी लोकोक्तियां जानते हैं जो कि स्वावलंबी बनने की शिक्षा देती हैं। ऐसी 3 लोकोक्तियां आपको लिखनी है। तो स्वावलंबी बनने की शिक्षा देने वाली वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप अच्छी वाली लिखिए, अपनी करनी पार उतरनी। अपने करेंगे तभी आप पार उतरेंगे। अपना हाथ जगन्नाथ, है ना। और सबसे प्रसिद्ध है लोकोक्ति, कर बहियां बल आपनी छोड़ वीरानी आस। तो ये तीनों हैं, आपको स्वावलंबन की शिक्षा देती हैं। कुछ और भी आपको समझ में आए तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं, और अच्छा होगा कि इसका वाक्य में प्रयोग भी करिएगा, इससे देखने में बढ़िया लगेगा। इसके बाद अब नंबर आता है असली वाली लोकोक्तियों का, जहां आपको नंबर मिलने वाले हैं अर्थ सहित। सार्थ का मतलब होता है अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करिए। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, मतलब क्या, अपना किया हुआ कर्म खुद भुगतना। और देखिए थूक से सत्तू सानना, यानी बहुत ज़्यादा कंजूसी, पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और राजा करे सो न्याय, पासा पड़े सो दाव। मुख्य व्यक्ति का फैसला सर्वोपरि होता है, पासे में जो अंक दिखेगा वही मान्य होगा, राजा जो करेगा वही न्याय होगा, है ना। आंखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा या बहुत दुलारा। अच्छा, आटे की आपा, मतलब बहुत सीधी सादी औरत या बहुत भोली भाली महिला को कहा जाता है कि ये आटे की आपा है। तो बस ये है आपका पेपर, और ये एक मॉडल है, इससे आप अभ्यास कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। बाकी कहीं कुछ रटना नहीं है, अपनी मौलिक अभिव्यक्ति ही आपकी सबसे ऊपर रहनी चाहिए और वही आपको नंबर दिलवाएगी। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।